शादी के 2 महीने बाद एक दिन मैं चाय लेकर अपने देवर के कमरे में गई। फिर जैसे ही मैं उसके पास जाकर उसे हिलाने लगी तो अचानक उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बेड के ऊपर खींच लिया और अपने ऊपर लेटाकर मेरे आगे पीछे सभी तरफ हाथ फेरते हुए सीधे मेरे होंठों में होंठ डालकर चूमने लगा। मैंने धक्का देकर उसे अपने से दूर किया तो उसने आंखें खोलकर हंसते हुए मेरी तरफ देखते हुए कहा, सॉरी भाभी, नींद में गलती से हो गया। अब मुझे उससे थोड़ा डर लगने लगा था क्योंकि मेरे पति शादी के कुछ दिनों बाद ही विदेश चले गए थे और मेरे सास ससुर गुजर चुके थे। इसलिए मैं और 16 साल का मेरा देवर दोनों घर में अकेले ही रहते थे। फिर एक दिन बाथरूम के दरवाजे का लॉक खराब होने के कारण मैं बिना दरवाजा लॉक किए नहा रही थी तो तभी अचानक मेरा देवर बाथरूम का दरवाजा खोलकर सीधे अंदर आ गया। उसे इस तरह से अपने सामने खड़ा देख मेरी तो सांसें ही थम गई क्योंकि मैं बिना कपड़ों के उसके सामने खड़ी थी और उसकी नजरें कभी मेरे आगे तो कभी नीचे की तरफ जा रही थी। तब शर्म के कारण मैंने अपने दोनों हाथों से अपने आप को आगे से ढक लिया और गुस्से से डांटते हुए उसे बाथरूम से बाहर चले जाने के लिए कहा। फिर कुछ देर तक मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक इस हालत में देखने के बाद वो गुस्से में बाथरूम का दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। फिर उसी रात मैं अपने कमरे में उल्टा लेटकर फोन पर बात कर रही थी तो तभी अचानक वो जल्दी से आकर मेरे पास बेड पर लेट गया और उसने अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन मेरे सामने कर दी। फोन में मेरे नहाने से लेकर कपड़े बदलने तक की वीडियो चल रही थी और इसे देखकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। तभी अचानक उसने मेरी जांघों पर हाथ फेरते हुए कहा, भाभी आप चाहे कुछ भी कर लो मगर एक रात तो आपको मेरे साथ बितानी ही पड़ेगी, वरना मैं आपकी ये सारी वीडियोस इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। इतना कहते ही उसने मुझे पकड़कर बेड पर सीधी कर लिया और मेरे ऊपर आकर मेरे आगे पीछे सभी तरफ हाथ फेरते हुए सीधे मेरे होंठों में होंठ डालकर चूमने लगा। वीडियोस के कारण मैं बहुत डरी हुई थी, इसलिए उसे ऐसा करने से रोक भी नहीं सकती थी। वो पागलों की तरह मुझे होंठों से लेकर नीचे तक काटता जा रहा था और मैं धक्का देकर उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी। फिर मैं उसे उसके बड़े भाई की खातिर ऐसा ना करने की मिन्नतें करने लगी, लेकिन अब तो वो हवस में पूरी तरह से अंधा हो चुका था और उसने जबरदस्ती मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। तभी अचानक पुलिस ने आकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। असल में जब वो मेरे कमरे में आया था तो मैं फोन पर अपने पति के साथ बात कर रही थी और उन्होंने हमारी सारी बातें सुन ली थी। उन्होंने उसी वक्त पुलिस को फोन कर दिया था और पुलिस वाले घर की तरफ चल पड़े थे। ऐसी ही और अच्छी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।